बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत मज़ेदार खस्ता से आलू के पकौड़े हैं। आलू के फूले हुए पकौड़े मैं बना रही हूँ। आप यकीनन ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं जिस तरीके से पकोड़े बना रही हूँ उस तरीके से पकोड़े जो हैं वो ऊपर से बहुत ही खस्ता बनते हैं। ना मैं इनके अंदर चावल का आटा यूज़ करूँगी और ना ही सूजी, फिर भी मैं जो पकोड़े जो हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू 3 अदद, बेसन 1 कप यानी कि आधा पाव के करीब है। इसको बहुत अच्छे से छान लेना है। इसके बाद है खुश्क धनिया कुटा हुआ, कसूरी मेथी यह तकरीबन 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आलूओं का मैंने इस तरह का बारीक बारीक सा ये देखें कटिंग करना है। आप हाथों की मदद से वैसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपर ये इसके साथ कद्दूकश के साथ जो देखें कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह के आलू जो हैं उनको कटिंग करके तो पानी के अंदर जो है वो डुबो देना है, क्योंकि इनका जो स्टार्च है वो मैंने बिल्कुल ही ख़त्म करना है। इसको बहुत अच्छे से 2-3 दफ़ा जो है वॉश करना है मल मल के। ये देखिए इस तरह का कटिंग करना है आलू आपने, और इनको वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये वॉश करके इसका जो वाइट सा पानी है वो निकाल देना है। मैंने ये 2 से 3 दफ़ा इनको आलूओं को जो है बहुत अच्छे से मल के जो धो लिया है। अब इनको आलूओं को करना है खुश्क। अब जो है मैदा बेसन मैंने लिया था आधा पाव यानी कि 1 कप, और उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल दिए हैं। इनको डालने के बाद हैंड बीटर से पहले मैं ऐसे ही इसको खुश्क सा मिक्स कर लूँगी। फिर इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी वाटर यानी कि पानी। ये पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और इसको बैटर को मिक्स करती जाऊँगी। ये देखें ऐसे ही मैं पानी थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी, और मैं नॉर्मल पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये नहीं कि गर्म डालना है या बहुत ठंडा डालना है, नॉर्मल सा पानी जो है वही इसके अंदर जो है वो डालना है। बैटर जो है रेडी करना है। ये देखें इसी तरह से सारा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने तकरीबन पौना कप जो है वो इसके अंदर डाला है, तो इसकी जगह देखिए इस तरह का जो बैटर वो रेडी हो गया है। अब जैसे बैटर को मिक्स करके तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ गरम तेल के 2 चम्मच। 1 कप है तो 2 चम्मच जो है वो गरम तेल के डलेंगे। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर अब खूबसूरती के लिए थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखें बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। बैटर हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये देखें इस तरह का, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। इतना पतला भी ना हो कि ये पकौड़ों के ऊपर टिके ही ना। तकरीबन बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, फिर हमने पकौड़ों को जो है फ्राई करना है। ये देखें एक एक आलू के ऊपर हम बैटर लगाते जा रहे हैं और गर्म ऑयल के अंदर डालते जा रहे हैं। आलू ये देखिए अब पकौड़े बहुत ही अच्छे से फूलते भी जा रहे हैं। साथ साथ इसको हल्की आंच पे हमने जो है फ्राई करना है, पकौड़ों को यानी कि तलना है। पकोड़े जो हैं बहुत ही खस्ता, ये देखें माशाल्लाह जैसे ही डालते जा रहे थे फूलते जा रहे थे। पकोड़े बहुत फूले फूले से बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें और खस्ता से भी हैं माशाल्लाह। ये देखें पकोड़े जो है मैंने निकाले हैं प्लेट के अंदर, तो ये देखें बहुत ही खस्ता से पकोड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं। इसी तरह से जो सारे पकोड़े हैं वो मैं तैयार कर लूँगी माशाल्लाह से। ये देखें पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये देखें मैं अभी आपको तोड़ के ये दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत ही खस्ता सा पकौड़ा बना है माशाल्लाह से। इसका क्रिस्पीपन भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।